वेलकम टू सोलर इनोवेशन। मेरे चैनल की आज की इस वीडियो में आपको 5 इन डिलीवरी के सोलर ट्यूबवेल की कंप्लीट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये वीडियो टोटल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल होगी और आपको बताया जाएगा कि इसमें कितने पैनल इस्तेमाल हुए हैं, कितने वाट के इस्तेमाल हुए हैं, कितने होने चाहिए, फार्मूला क्या है, कौन सी मोटर लगेगी और VFD कितने किलो वाट की इस्तेमाल होगी। तो आइए चल के देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास एक फोल्डिंग ट्रॉली है जिसके ऊपर मैंने 550 वाट के कैनेडियन ए ग्रेड सोलर पैनल इस्तेमाल की हैं और मेरे पास जो मोटर इस्तेमाल हो रही है वो 10 HP की है। देखा जाए तो इसका जो फार्मूला है 10 HP की अगर मोटर को आपने रन करवाना है और स्मूथ रन करवाना है तो 10 HP की मोटर के लिए 10,000 वाट के पैनल होने चाहिए, मतलब 10 किलो वाट का सिस्टम होना चाहिए। जबकि मेरा पैनल अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 550 वाट के मेरे पैनल्स हैं और अगर इनको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 8,250 वाट की टोटल पावर बनती है, जो कि 10,000 वाट होनी चाहिए। मेरे 2 से 3 पैनल कम हैं, जबकि वो अगर मैं लगा दूँ तो मेरा जो कंप्लीट इसका सिस्टम बन जाएगा। तो इस टाइम मेरा जो सिस्टम रन कर रहा है 8,250 वाट पे रन कर रहा है, मतलब मैंने 15 पैनल्स पे इसको रन कराया हो। तो चल के देख लेते हैं कि इन 15 पैनल्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट अप किया है। अगर एक पैनल के वोल्टेजेस मेरे पास 41 पॉइंट समथिंग हैं तो मेरे पास जो स्टिंग के वोल्टेजेस बनेंगे वो 650 वोल्ट बनेंगे। मेरी VFD 850 वोल्ट तक को DC वोल्टेजेस को बर्दाश्त कर सकती है। तो चल के देखते हैं। ये 15 पैनल सीरीज़ में कनेक्ट अप हैं, जहाँ से आप 2 वायर्स लेके जाएंगे। ये देख सकते हैं कैनेडियन ए ग्रेड 550 वाट का सोलर पैनल। इन सब को मैं सीरीज़ में कनेक्ट अप करूँगा और वहाँ से प्लस और माइनस की 744 की तार लगा के मैं अपनी VFD तक ले गया हूँ। कोशिश करें कि VFD को पैनल्स के जितना करीब रखेंगे उतना वोल्टेज का लॉस कम होगा। तो अभी चल के हम देख लेते हैं कि हमारा VFD कितने किलो वाट का है, उसके पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं और उसको हमने कनेक्ट अप किस तरह किया हुआ है। तो कोशिश करें कि इसको आप ज़्यादा धूप और पानी वगैरह टेम्परेचर से बचें, ऐसी महफूज जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा रेज ना हो। ये देख सकते हैं हमारे पास INVT की एक VFD है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसको हम AC मशीन्स की ड्राइव भी कहते हैं। ये इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इसको हम AC इनपुट भी दे सकते हैं और DC मतलब सोलर की इनपुट भी दे सकते हैं। मेरे पास 11 किलो वाट से लेकर 15 किलो वाट तक की ये VFD है। इससे मतलब आप 11 किलो वाट से लेकर 15 किलो वाट तक का लोड रन करा सकते हैं। इंडक्टिव लोड, मोटर टाइप जो लोड होता है ये मैं अब इसको आपको पैरामीटर दिखा देता हूँ। हमारी ये इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 50 पे रन कर रही है हमारी मोटर इस टाइम। और अभी हम सोलर के ये वोल्टेजेस आ रहे हैं जो हमारे सोलर पैनल से 630 634 समथिंग DC वोल्टेज जो हमारे पैनल से आ रहे हैं। ये और 390 इसकी आउटपुट है जो मोटर को फीड हो रही है। तो ये 1500 RPM और 15 एम्पेयर पे हमारी मोटर काम कर रही है। तो ये हमारे VFD, इसके पैरामीटर हम अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस पे आप अपने मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स भी रन करा सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप इसी से करवा सकते हैं। ये टोटल कंट्रोलर है इसका, ये आप कनेक्शन देख सकते हैं। और VFD के कंप्लीट कनेक्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आप देख सकते हैं हमारे पास मोटर 10 HP की हमारे पास तोशिबा की मोटर है जो कि इस टाइम हमारे वाटर पंप को रन कर रही है। वाटर पंप हमारा 6.5 की डिलीवरी का है। ये तोशिबा मोटर आप देख सकते हैं कि जो इस टाइम ईजिली इस पंप को ड्राइव कर रही है। इस टाइम सूरज आपका बिल्कुल पीक पे है और मोटर अपने फुल RPM 1300 से 1500 के दरमियान रन कर रही है। आप कोशिश करें कि कुछ लोग इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी उतनी रखें जितनी पे मोटर डिज़ाइन है। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह, और रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। ये इस टाइम 10 से 11 बजे के टाइम ये ट्यूबवेल का रिज़ल्ट है। ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ के लिए देखते रहे हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज़।